एक मोटा आदमी अपने हाथ में आर्चरी उठाता है। हुश की आवाज के साथ एक तीर सीधे उसके सामने वाले आदमी के सीने में घुस जाता है। आदमी जमीन पर गिरता है, लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिलता। वह तुरंत घर के बेसमेंट की ओर भागने लगता है। सामने वाले पतले आदमी ने अपनी कमर से असली बंदूक निकाली और निशाना लगाया, लेकिन लोहे के दरवाजे ने गोली को रोक दिया। वह जल्दी से मोटा आदमी को ऑर्डर देता है उस आदमी को पकड़ने के लिए। इसी बीच मोटे आदमी ने बेसमेंट में घुसते हुए आदमी की टखने पकड़ ली और जोर से खींचा। बाहर खींचने ही वाला था कि अंदर वाले ने दाएं पैर से जोरदार ठोकर मारी और लोहे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर मोटे आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए अपना हाथ दरवाजे की दरार में फंसा दिया। बेबस होकर अंदर वाले ने चाकू निकाला और मोटे आदमी की हथेली पर वार कर दिया। सांस लेने के लिए एक पल मिलते ही आदमी ने टूल बॉक्स से रेंच निकाली और दरवाजे के बोल्ट में फंसा दी। बाहर का पतला आदमी पूरी ताकत लगाकर भी दरवाजा नहीं खोल पाया। इसी वक्त अंदर वाला आदमी घबरा गया। उसे डर था कि यह दरवाजा दोनों को रोक नहीं पाएगा, मगर उसकी चिंता बेकार थी। दरवाजा पहाड़ की तरह मजबूत था। यह देखकर पतले आदमी को एक नई चाल सूझी। वहीं बेसमेंट में घुसा आदमी अपनी हद पर पहुंच चुका था। घाव से लगातार बहते खून के साथ उसे लगा कि अगर कुछ सेकंड में कोई उस पर हमला नहीं करेगा तो वह बच जाएगा, मगर जीने की जिद ने उसे हर मुश्किल को कागज का शेर बना दिया। थोड़ा शांत होकर उसने असह्य दर्द सहते हुए शर्ट के बटन खोले और धीरे से जैकेट उतारी। फिर पास के बॉक्स से ब्लो टॉर्च और घाव सहने के औजार निकाले। सब तैयार होने पर आदमी ने गहरी सांस ली और ब्लेड उठाया। अब जो होने वाला था वह उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला था। धीरे धीरे उसने ब्लेड को घाव के पास ले जाया, मगर हल्का सा छूते ही दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। जीने की चाह ने उसे आगे बढ़ाया। दिल में हौसला बांधते हुए उसने तीर को रगड़कर खींचना शुरू किया। आखिरकार घर्षण से तीर टूटकर अलग हो गया। बस तीर तोड़ने में ही उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। आराम करने का वक्त नहीं था। बाहर दो पागल उसका इंतजार कर रहे थे। गुर्राते हुए उसने शरीर में फंसे तीर के टुकड़े को खींचकर बाहर निकाला। दर्द से उसका चेहरा कांप उठा, मगर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके पास ब्लो टॉर्च जलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। प्लायर से धातु का टुकड़ा पकड़कर उसे गर्म करने लगा। लाल होते धातु को देखकर उसे एहसास हुआ यही आखिरी रास्ता है। गहरी सांस लेकर उसने धधकता धातु घाव पर दबा दिया। आदमी पसीने से तरबतर जमीन पर गिर गया, मगर बाहर वाले पागल उसे छोड़ने वाले नहीं थे। पतले आदमी ने उसे गालियां देकर उकसाया और अंदर वाला फंस गया। आवाजें सुनते ही पतले ने निशाना लगाकर गोली चला दी। किस्मत से आदमी ने खुद को बचा लिया, मगर पतले की गंदी चाल से गुस्साए आदमी ने जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी। उसी वक्त आदमी को लोहे के बक्से में जंग लगा ड्रिल बिट मिलता है। वह इसे इलेक्ट्रिक ड्रिल में लगाता है और स्विच ऑन करता है। ठीक उसी पल ऊपर मौजूद अपराधियों में से एक हल्का सा हिलता है, जिससे आदमी को पता चल जाता है कि वे कहाँ हैं। आदमी समय बर्बाद नहीं करता। वह ड्रिल उठाता है और छत में ऊपर की तरफ छेद करना शुरू कर देता है। ड्रिल एक अपराधी के पैर में घुस जाती है। दर्द से चिल्लाते हुए अपराधी गोली चलाता है, लेकिन आदमी समय रहते कूद कर बच जाता है। अपराधी गालियां देते हुए चीखने लगता है। दूसरा अपराधी, जो एक बड़े कद का मोटा आदमी है, मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन डर से जम जाता है। घायल अपराधी तेज दर्द के बावजूद ड्रिल से अपना पैर खींचकर निकाल लेता है। मोटा आदमी घायल अपराधी को कुर्सी पर बैठाने में मदद करता है। इतने में ही बेसमेंट वाला आदमी फिर एक्शन लेता है। वह ब्लो टॉर्च जलाता है, कुछ डॉलर के नोटों को आग लगाता है और बेसमेंट की एयर वेंट खोल देता है। वह जलते हुए नोट ऊपर फर्श पर फेंक देता है। आग में धधकते पैसे देखकर घायल अपराधी घबरा जाता है और आग बुझाने दौड़ता है। यह पैसा चुराने के लिए ही तो वे अपराधी बने थे। भगदड़ में वह गलती से खुद ही आग की चपेट में आ जाता है। उसका बायां पैर लपटों में गिर जाता है। मोटा आदमी तुरंत कंबल लाता है और अपने साथी के पैर की आग बुझा देता है। हालात और बिगड़ने से बच जाता है। अपराधी की चीख सुनकर बेसमेंट वाला आदमी जोर से हंसता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज जाती है। घायल अपराधी गुस्से से भर जाता है और बदला लेने की सोचता है। वह बातचीत का नाटक करते हुए कहता है, अगर तुम छिपाए हुए $1 मिलियन हमें दे दो तो हम चले जाएंगे। लेकिन आदमी को उन पर भरोसा नहीं होता। उन्हें उकसाने के लिए वह $20,000 और जला देता है। जैसे ही वह पैसे फेंकने वाला होता है, मोटा आदमी एयर वेंट से उसका शर्ट पकड़ लेता है। आदमी जोर से छुड़ाने की कोशिश करता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। वह फर्श पर गिरता है, ड्रिल उठाता है और ऊपर की तरफ फिर से छेद करने लगता है। अचानक हुए हमले से मोटा आदमी डरकर स्तब्ध रह जाता है। अगर घायल अपराधी उसे पीछे न खींचता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। तंग आकर अपराधी बैकअप बुलाने का फैसला करते हैं। घायल अपराधी मदद के लिए मैसेज भेजता है, यकीन दिलाता है कि बैकअप आते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मदद आने से पहले वे बेसमेंट वाले आदमी को सबक सिखाना चाहते हैं। मोटा आदमी शॉटगन की गोलियां घायल को देता है। एक गोली अनजाने में एयर वेंट के पास गिर जाती है और आदमी तेजी से उसे उठा लेता है। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि यह एक गोली सब कुछ बदल देगी। इतने में घायल अपराधी बेसमेंट की नेचुरल गैस लाइन से एक पाइप जोड़ता है। वह वॉल्व खोल देता है और गैस बेसमेंट में भरने लगती है। गैस फैलते देख वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। बेसमेंट के वेंट से आदमी ने समझ लिया कि उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला है। अब उसे बहुत सावधान रहना था। अपराधी ने पाइप का दूसरा छोर अंदर धकेला, जबकि बाहर मोटा आदमी शॉटगन लिए खड़ा था। अगर आदमी दिखाई दिया तो गोली उसी को लगती। थोड़ी देर में बेसमेंट में प्राकृतिक गैस भरने लगी। आदमी ने सांस रोक ली और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पास पड़े एक पाइप पर पड़ी। उसने पाइप तोड़कर खोला, मुंह से लगाया
और ताज़ी हवा में सांस लेने लगा। उसे जिंदा रहने का एक छोटा मौका मिल गया, जबकि बाहर वाले दोनों बेसब्री से हो रहे थे क्योंकि बेसमेंट से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पतले अपराधी ने मजा लेने की सोची। उसने सूखी घास उठाई, लकड़ी पर लपेटी और लाइटर से आग लगा दी। जलती हुई घास को वेंट के जरिए बेसमेंट में घुसा दिया। आदमी हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से सोचकर उसने पैसों से भरा बैग उठाया और कोने में छिप गया। किस्मत से एक कंबल ने धमाके को सोख लिया और आदमी बच गया। अपराधियों को लगा वे जीत गए। मोटा आदमी शॉटगन लेकर बेसमेंट में घुसा। वह तैयार नहीं था। आदमी ने तेजी से उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ चोटों के बाद मोटा आदमी बेहोश हो गया, लेकिन आदमी जानता था कि असली खतरा बाहर बाकी था। शॉटगन टूट चुकी थी, इसलिए अब वह खतरनाक नहीं थी। आदमी ने स्टील का पाइप उठाया और पहले चुराई गई गोली याद आई। उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने पाइप और गोली से एक साधारण लॉन्चर बनाया। जैसे ही वह हथियार लेकर निकलने वाला था, बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, मगर अपराधी भागे नहीं। वे गाड़ी की तरफ बढ़े। पुलिस ऑफिसर, महिला वही थी जिसे आदमी ने मदद के लिए बुलाया था। ये तीनों मिलकर घर लूटने की योजना बना चुके थे। ऑफिसर ने गाड़ी से एक औरत को बाहर खींचा। वह आदमी की पत्नी थी। अपराधियों की योजना थी कि उसे बंधक बनाकर आदमी को बाहर निकालें और सब खत्म कर दें। तभी बीस्ट क्लैन ने पुलिस ऑफिसर पर पीछे से हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने आदमी को अपराधियों से निपटने की जरूरत ही खत्म कर दी। पैसे भी उसकी पत्नी को अगवा करने और बदला लेने की योजना का हिस्सा थे। आदमी तेजी से बेसमेंट से बाहर आया। हार मानकर पैसे वाला बैग अपराधियों की तरफ फेंक दिया, मगर किसी ने नहीं देखा कि एक और पुलिस ऑफिसर छिपा हुआ है। जैसे ही पतला आदमी बैग उठाने लगा, एक गोली उसकी टांग में लगी। आदमी ने मौका पकड़ा, लॉन्चर उठाया और फायर किया। गोली सीधे अपराधी के गले में जा ढसा।